हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लेना। और जो उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो की थी जिसमें हमने फॉर्मूलों को बनाया था विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज। उन वीडियोस को जरूर देख लेना। चलो शुरू करते हैं आज अपने क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। स्टेटमेंट में क्या है, उन्होंने एक हमें क्यूबिकल ब्लॉक दिया गया है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। ये क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा गया है। उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव। इस हेमीस्फेयर का सबसे बड़ा डायामीटर क्या हो सकता है, और ऑल्सो उन्होंने बोला कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो चलो इसको शुरू करते हैं। ये मैंने बनाया आपके सामने क्यूबिकल बॉक्स। ये क्यूबिकल ब्लॉक बनाया हुआ है, इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। आपको पता है क्यूब की साइड सारी सेम होती है ना। लेंथ भी उतनी, ब्रेथ भी उतनी, हाइट भी उतनी। इसके ऊपर एक हमने हेमीस्फीयर रखा हुआ है। तो ये मैं आपके सामने ये ब्लू कलर से एक हेमीस्फीयर बना रहा हूं। तो ये ऐसे एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। तो ये मैंने एक हेमीस्फेयर रख दिया। उन्होंने पूछा है कि इसका मैक्सिमम डायामीटर कितना हो सकता है। आपको पता है ना कि हेमीस्फेयर है, तो हेमीस्फेयर के नीचे ये क्या होगा, ये तो सर्कल होगा ना। हेमीस्फेयर का बेस क्या होता है, ये बेस क्या होता है, सर्कल। ये हुआ इसका डायामीटर। ये हुआ इसका डायामीटर, ये मैंने डार्क कर दिया, ये डायामीटर है इसका। ये डायामीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है। ये डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है। हेमीस्फेयर तो देखो ना, मैं अगर एक और बनाऊं, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। देखो हेमीस्फेयर तो मैं एक ऐसे भी रख सकता हूँ, एक छोटा सा हेमीस्फेयर भी हम ऐसे रख सकते हैं। इसको सेपरेट देखना, एक छोटा सा हेमीस्फेयर भी इसके ऊपर आ सकता है। हेमीस्फेयर तो हम एक और ऐसे भी रख सकते हैं, ये हेमीस्फेयर रख दिया। तो इसका डायामीटर ये होगा, इसका डायामीटर ये होगा। उन्होंने बोला है कि हमने एक ऐसा हेमीस्फेयर रखना है और उसका डायामीटर बताओ जो क्यूब के ऊपर आए, और उसका सबसे बड़ा डायामीटर कितना हो सकता है। तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा ये जो डायामीटर कितना हो सकता है, ये इक्वल होगा इसकी साइड के, क्यूब की साइड के इक्वल होगा ना। जितनी इसकी साइड है उतना ही उसका डायामीटर हो सकता है सबसे बड़ा। अगर इसको और बड़ा कर देंगे, मान लो मैंने एक और बड़ा, इतना बड़ा बना दिया, तो ये तो हेमीस्फीयर बाहर चला जाएगा ना। ये देखो, ये तो हेमीस्फीयर बाहर चला जाएगा फिर। सबसे बड़ा हेमीस्फीयर और उसका डायामीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है, इक्वल हो सकता है उसकी साइड के, क्यूब की साइड के, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो चलो पहले तो इसको शुरू करते हैं। मैंने लिखा द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव। हेमीस्फीयर के पास सबसे बड़ा डायामीटर कितना हो सकता है, ये हो सकता है किसके इक्वल हो सकता है, इक्वल होगा साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक की साइड के इक्वल, और वो हमें पता है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब सबसे बड़ा डायामीटर हेमीस्फीयर का जो इसके ऊपर रखा जा सकता है वो होगा 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी ये जो ब्लॉक हमने, ये सॉलिड जो बनाया है, क्यूब के ऊपर हमने हेमीस्फीयर रखा है, तो उसका हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। चलो अभी इसका सरफेस एरिया निकालते सॉलिड का। मैंने ये अलग से बना लिया है, इसको अभी देखो, ये अलग से बनाया मैंने आपके लिए। अभी देखो, अगर ऐसा सॉलिड आपके सामने रख दिया जाए तो आपको इसका कौन कौन सा सरफेस दिखाई देगा। एक तो मुझे इस क्यूब का, ये जो नीचे क्यूब है, इसके 5 फेसेस दिखाई देंगे ना, इसके 5 फेसेस दिखाई देंगे। कौन कौन से, एक तो इसका
कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा क्यूब का, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा और एक नीचे वाला एरिया दिखाई देगा। मतलब क्यूब के मुझे 5 फेसेस दिखाई देंगे। और ऊपर कौन कौन सी चीज दिखाई देगी, ये देखो, ये तो सर्कल, ये देखना, ये जो मैंने शेड किया है, ये जो शेड किया है ना, ये सर्कल, क्योंकि क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फेयर रखा गया ना, तो हेमीस्फेयर तो इस एरिया को कवर कर लेगा, ये तो हमें दिखाई नहीं देगा ना। ये इमेजिन करो, ये तो नीचे कवर हो गया है ना, ये तो दिखाई नहीं देगा हमें। ये जो मैंने डार्क कर दिया, ये एरिया, मतलब ये एक सर्कल है, ये तो कवर हो जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा। तो कौन कौन सा एरिया दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा ये साइडों वाला, ये जो साइड साइड पर होगा, ये ना, ये साइड साइड पर जो होगा वो दिखाई देगा हमें। एक ये दिखाई देगा, एक ये ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा हेमीस्फेयर का। इट मींस एक तो ये ऊपर वाला हमें 2πr², आपको फॉर्मूले पता है ना, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा हेमीस्फेयर का, क्योंकि ये तो ऊपर है ना, ये तो दिखाई देगा। एक हमें हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, हम ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, दैट इज हम ऊपर वाला टॉप फेस भी ऐड कर लेते हैं, ऊपर वाला टॉप फेस भी ऐड कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, जब ऊपर वाला टॉप फेस ऐड कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूब का। सो उसमें एक ये प्लस कर देंगे। सो क्योंकि ये सर्कल कवर हुआ है, ये भी हमने ऐड कर लिया है। जब हम टोटल सरफेस एरिया क्यूब का लिखेंगे तो उसमें ऊपर वाला सारा एरिया कवर हो गया, ऊपर वाला सारा एरिया, ये टॉप वाला जो स्क्वायर है ना, ये क्यूब का, वो सारा ही एरिया कवर हो गया है। तो हमें उसमें से ये सर्कल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दिखाई नहीं देगा जब क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फेयर रखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे और उसमें से ये सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। सो ये सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। सो हमारा फिर इस सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो चलो अभी निकालते हैं। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया क्या आएगा, एक तो हम टोटल सरफेस एरिया क्यूब का लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, दैट इज क्यूबिकल ब्लॉक। ये क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया हमने लिखा। इसमें हमने एक प्लस किया ये ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर, एक तो ये हमने ऐड किया और इसमें से माइनस करेंगे ये जो सर्कल है इसका बेस, ये तो कवर हो गया ना, ये एरिया ऑफ सर्कल, ये माइनस कर देंगे, ये एरिया ऑफ द सर्कल हम माइनस कर देंगे। तो चलो इसके भी फॉर्मूले लिखते हैं। सो क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। सो ये इसका फॉर्मूला होता है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2πr², एक ये प्लस हुआ और उसमें से माइनस किया एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज πr²। तो ये हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया दे देगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू साइड कितनी है क्यूब की साइड थी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 7 का स्क्वायर। ये कितना आएगा, 2πr प्लस के हैं और 1πr माइनस के हैं। सो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 के πr² बचेंगे, सो दैट इज 1πr² बचेगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ये 6 इंटू 7 का स्क्वायर आएगा 49 प्लस, और यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस। सो रेडियस कितना होगा, आपको पता है ना, डायामीटर हमने यहाँ पर देखा था, डायामीटर कितना था, डायामीटर था पूरा क्यूब की साइड के इक्वल, ये 7 थी ना, तो ये भी 7 है। सो डायामीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना होगा, 7 का हाफ, दैट इज 7/2। सो ये आएगा 7/2 का स्क्वायर। सो ये हमने
इसमें वैल्यू पुट कर दी। सो ये 6 है, ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई की वैल्यू पुट की और रेडियस 7/2 का स्क्वायर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 6 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 9 54 होता है 5 और 6 4 24 और 5 29 आएगा। सो इसमें 22/7, ये स्क्वायर को ओपन करेंगे 7/2 इंटू 7/2। सो ये हमें अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 7 से 7 कट कर दिया, ये 2 1 2 और 2 11 तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा। सो हमारे पास आया 294 और प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 11 7 77 77/2 दैट इज 294 प्लस 77/2। सो हमारे पास आया 294 प्लस 77/2। सो इसको सॉल्व करते हैं। 294 77 को 2 से करेंगे तो ये आएगा 38.5। तो ये हमें देगा 38.5। 77 को 2 से करोगे तो हमारे पास आएगा 38.5। अभी इसको प्लस कर लेते हैं। 294 में हम एक पॉइंट लगाकर 0 लगाते हैं। 38.5 को प्लस करेंगे तो 5, ये 12 1 और ये 13 और ये 3। सो ये आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा उस सॉलिड का सरफेस एरिया आएगा जिसमें एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर हमने हेमीस्फेयर रखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो इसको एक बार अच्छी तरह से फिर से देख लेना, सो आपको क्लियर हो जाएगा। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the एज ऑफ द क्यूब। सो इसमें अभी क्या दिया गया है, सो ये जो ना लास्ट क्वेश्चन किया है 4th और ये 5th, सो एक तरह तो ये तो एक सेम ही है। आप अगर देखोगे सो उसमें हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया था। सो इस क्वेश्चन में क्यूबिकल ब्लॉक में से एक हेमिस्फीयर को कट किया गया है। उसमें हमने ऊपर रखा था, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर रखा था। इसमें हमने उसमें से कट किया है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, सो जिसका डायामीटर L दिया गया है। तो चलो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर हमें और क्लियर होगा। सो ये मैंने क्यूबिकल ब्लॉक बनाया है। इसमें से हमने ये देखो, मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये एक हेमिस्फीयर हमने कट किया है। ये आप नीचे की तरफ मैं बना रहा हूं, इसका मतलब मैंने ये हेमिस्फीयर इसमें से ये कट कर दिया, ये नीचे वाला हिस्सा हमने कट कर दिया। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये हेमिस्फीयर हमने ये ऊपर वाले टॉप में से हमने ये हेमिस्फीयर को निकाल दिया है। और इस हेमिस्फीयर का ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये देखो, ये मैं ये ब्लू कर देता हूं। ये हेमिस्फीयर का डायामीटर, ये डायामीटर L दिया गया है। सो ये जो डायामीटर है ना हेमिस्फीयर का, ये L, सो ये इस क्यूब की साइड के इक्वल है। ये क्यूब की साइड भी L है। सो ये साइड भी L दी गई है, ये सारी साइडें L है, क्योंकि आपको पता है ना क्यूब की सारी साइडें सेम होती है। सो ये भी L होगी ना, ये साइड है। और ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायामीटर भी L दिया गया है। सो ये हेमिस्फीयर इसमें से निकाल दिया गया है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये ऊपर से हेमिस्फीयर को निकाल दिया गया है। तो अभी ये जो सॉलिड बचा, इसका हमने, ये जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है, इसका हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका सरफेस एरिया भी कैसे फाइंड होगा, जब ऐसे सॉलिड को आप देखोगे तो आपको क्या क्या सरफेस एरिया नजर आएगा। अगर ऐसी पिक्चर आपके सामने रख दी जाए तो आपको कौन सा सरफेस एरिया नजर आएगा। सो एक तो देखो, ये क्यूब की कर्व्ड सरफेस एरिया ना, ये एक्सेस आपके इसके नजर आएंगे क्यूब के।
एक नीचे वाला एरिया भी नजर आएगा ना, नीचे वाला सरफेस एरिया भी नजर आएगा। ऊपर क्या नजर आएगा, ये जो साइड वाला एरिया बचेगा, ये जो साइड वाला आपको नजर आ रहा है, ये साइड वाला एरिया नजर आएगा ना। तो ये बीच में तो निकाल दिए गए, ये बीच वाला हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नजर आएगा। अगर आप ऊपर से देखें, ऊपर से आप देखोगे तो बीच में ये कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का नजर आएगा। तो इसका भी तो वैसे निकलेगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। हम क्या करेंगे, हम 6 फेसेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, सारा ही निकाल लेंगे, ऊपर वाले का भी सारा ही निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। उसमें से हम माइनस कर देंगे ऊपर वाला सर्कल, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही नहीं ना, ये है ही नहीं सर्कल ऊपर वाला, क्योंकि ये तो कट कर दिया गया। इसका माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें नजर आ रहा है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया क्यूब का आएगा। उसमें से सर्कल का एरिया माइनस करेंगे और प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का, दैट इज सेम है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। बस फर्क इतना है, उसमें हमें डायामीटर 7 दिया गया था, इसमें डायामीटर L दिया गया है। तो चलो इसको भी शुरू कर लेते हैं हम। ये मैंने लिख दिया, हेमीस्फेयर का डायामीटर हमें कितना गया है, डायामीटर हेमीस्फेयर का, ये हेमीस्फेयर का डायामीटर हमें L दिया गया है ना। तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर, इसका हाफ कर देंगे। L का हाफ करेंगे तो L/2 आएगा, ये इसका रेडियस आएगा, यहां से लेकर सेंटर से लेकर यहां तक ये रेडियस आएगा L/2। और हमें क्या दिया है, क्यूबिकल ब्लॉक का एज का मतलब क्यूब की साइड। ये जो क्यूब है, क्यूब की साइड कितनी दी गई है, ये भी इसके डायामीटर के इक्वल दी गई है, दैट इज ये भी फिर L ही होगी। तो ये मैंने लिख दिया। तो चलो अभी हम ये जो रिमेनिंग सॉलिड है, हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन का निकाला है। क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल कौन सा, ये जो सर्कल है, ये सर्कल है जो हेमीस्फेयर बना रहा है, ये जो हेमीस्फेयर का सर्कल है। ये सर्कल क्योंकि कट कर दिया है ना, ये तो सर्कल है ही नहीं, इसको माइनस कर दिया और इसमें प्लस कर दिया, हमें प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्योंकि अगर इसको कट कर देंगे नीचे की तरफ, अगर हेमीस्फीयर निकाल लेंगे तो नीचे ये तो नजर आएगा ना, ये नजर आएगा ना हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलो इसको कर लेते हैं अभी। क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा 6 इंटू साइड कितनी है, साइड है क्यूब की एज कितना है L, ये आएगा L का स्क्वायर। ये माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा प्लस का पाई आर स्क्वायर, ये 1 पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर स्क्वायर, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 पाई आर स्क्वायर बचा। तो ये आ जाएगा 6L स्क्वायर, L का होल स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर आएगा प्लस पाई R क्या है, R तो रेडियस था ना, R का मतलब रेडियस होता है, रेडियस का मतलब डायामीटर का हाफ। डायामीटर था हमारे पास L, L का कर देंगे हाफ, क्योंकि डायामीटर तो L था ना, L का हाफ करेंगे तो आएगा L/2। ये रेडियस आएगा और उसका स्क्वायर।
तो चलो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6l² आएगा प्लस पाई इंटू ये l/2 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। l/2 इंटू l/2 इसको खोल कर लिख लेते हैं, तो ये आएगा 6l² प्लस ये कितना आएगा पाई, और ये l इंटू एल आएगा l² और नीचे आएगा 2 2 जा 4। तो चलो अभी इसका एलसीएम लेते हैं। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 24, 6 4 जा 24l², और प्लस इसको इससे कर लो, 1 को कर लो पाई l² से, तो ये आएगा पाई l²। तो ये हम यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम ऊपर से देखें तो l² कॉमन आ रहा है, तो l² कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर से l² कॉमन है ना, ऊपर यहाँ पर भी l² हो, यहाँ पर भी l² कॉमन निकाला, और नीचे है 4, और जब l² कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा 24 और प्लस, और यहाँ पर बचा l² कॉमन निकाला तो बचा पाई। तो ये हमारा आया आंसर। सो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। सो इसमें हमें एक कैप्सूल दिया गया है जो एक सिलेंडर की फॉर्म में है, और उसके जो दोनों एंड्स हैं, जो उसके दोनों सिरे हैं, वो हेमीस्फेयर हैं। उन्होंने बोला है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, सभी जो एंटायर कैप्सूल की लेंथ है, पूरे कैप्सूल की लेंथ हमें 14 mm दी गई है, और द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और डायामीटर 5 mm दिया गया है। तो हमने इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो चलो इसको शुरू करते हैं और डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसकी। तो चलो मैंने आपके सामने ये डायग्राम ड्रॉ की है ये कैप्सूल की। ये जो मैंने ब्लू किया है, ये ब्लू ये सिलेंड्रिकल पार्ट है कैप्सूल का, ये सिलेंडर से बना हुआ है, और इसके दोनों सिरे ये हेमीस्फेरिकल है। ये भी हेमीस्फेयर है साइड पर, और ये भी हेमीस्फेयर है साइड पर। 2 एंड्स हैं कैप्सूल के, दोनों ही एंड्स हेमीस्फेयर है। सो हेमीस्फेयर है तो इसका डायामीटर हमें, इसका डायामीटर हमें दिया गया है 5 mm। सो ये जो हमें पूरा डायामीटर दिया गया है ना, ये डायामीटर है, आपको पता है ना सर्कल होता है। सो ये डायामीटर हेमीस्फेयर का दिया गया है 5। इसका मतलब रेडियस कितना होगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर मैं इसका रेडियस स्मॉल r से लिखते हैं ना, क्योंकि डायामीटर 5 है, तो 5 का हाफ कर देंगे तो 5/2 आ जाएगा। सो इसका रेडियस होगा 5/2 mm। सो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। और इसमें से एक चीज़ और देखो, अगर मैं इस हेमीस्फेयर की, मैं ये हेमीस्फेयर की बात कर रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड का हेमीस्फेयर लिया है, इसकी अगर हाइट देखो, ये हाइट कितनी होगी ये वाली, क्योंकि आपको पता है कि हेमीस्फेयर में जो जितना उसका रेडियस होता है उतना ही उसका हाइट होती है, उतनी उसकी हाइट होती है। ये हाइट भी उतनी होगी ना, क्योंकि ये भी रेडियस है। सो रेडियस तो ये आएगा ना 2.5, 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें तो ये भी आएगा 2.5, ये आएगा 2.5। अगर इस साइड भी देखें, फिर यहाँ से लेकर ये सेंटर होगा ना हेमीस्फेयर का, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ भी होगी 2.5, ये भी होगी 2.5 mm। ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि 2.5 mm इस साइड से और 2.5 mm इस साइड से, हम पूरी कैप्सूल की लेंथ में से, पूरी कैप्सूल की लेंथ कितनी है 14, इसमें से अगर हम 2.5 इस साइड से निकाल दें और 2.5 इस साइड से निकाल दें, तो ये कैप्सूल की ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आ जाएगी। एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लेना, फिर हम इसको करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो ये सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी, 14 mm में से 2.5 निकाला और 2.5 दैट इज 2.5 इस साइड से 2.5, टोटल 5 निकाल दिया 14 में से, तो हमारे पास आएगा 9 mm। सो ये सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आ जाएगी
9 mm, जिसको हम h से लिखते हैं। आपको पता है ना सिलेंडर की हाइट होती है ना, ये होगी h। सो मैंने h भी निकाल लिया। तो अभी चलो इसको शुरू करते हैं और इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। सो हमें पहले तो देखो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल का बोल लो या हेमीस्फेयर का बोल लो, एक ही बात है ना। सो कैप्सूल का डायामीटर कितना है 5 mm। सो इसका मतलब इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस ऑफ द कैप्सूल। सो कैप्सूल का रेडियस हो जाएगा इसका हाफ करेंगे, दैट इज 2.5 mm। सो ये मैंने r निकाल लिया, स्मॉल r। ऑल्सो हम हाइट निकालते हैं, ऑल्सो हाइट या लेंथ निकालते हैं ना सिलेंड्रिकल पार्ट की। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ हमने कैसे निकाली, जिसको h नाम दिया ना। सो हमने क्या किया, 14 mm में से 2.5 mm एक तरफ से निकाला लेफ्ट साइड से, और 2.5 mm को दूसरी साइड से निकाला। अभी हमने डिस्कस किया था ना। तो ये कितना आया, ये आया हमारा 9 mm। सो ये मुझे जो वैल्यूज चाहिए थी वो हमने लिख ली। चलो अभी इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। सो कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या क्या आएगा कैप्सूल के सरफेस एरिया में, एक तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिखाई देगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। एक ये इस साइड से कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का आएगा, और एक इस साइड से कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का। दैट इज एक तो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, प्लस इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हेमीस्फेयर कितने हैं, 2 हेमीस्फेयर है ना, और दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें चाहिए, तो मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ। 2 टाइम्स कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर। सो 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो चलो अभी सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है 2πrh, और प्लस सो 2 टाइम्स दैट इज 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। सो ये कितना आ जाएगा 2πrh। सो ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 4πr²। ये देखो 4πr² बना ना, 4πr²। 4πr² किसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, सो ये होता है स्फीयर का, क्योंकि 2 हेमीस्फेयर मिलकर एक स्फीयर बना देंगे ना। सो आप चाहे तो एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लो, उसमें प्लस कर दो एक स्फीयर का सरफेस एरिया, दैट इज 4πr²। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या आएगा, देखो 2 और 4 में से तो 2 कॉमन आएगा, एक पाई कॉमन है और एक r कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचा 2πr कॉमन, तो यहाँ पर आया h। सो 4 में से 2 कॉमन गया तो 2 बचा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होगा ना। सो पाई कॉमन गया, r², r की पावर 2 है ना, एक r कॉमन ली तो एक r बचा हमारे पास। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू r की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं r की वैल्यू बताऊँ तो पॉइंट में ना रखो, अगर आप यही वैल्यू रख देते हो, हम r की वैल्यू ये रख देते हैं, इससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हम r की वैल्यू को 5/2 रख लेते हैं, r की वैल्यू को हम पॉइंट में ना रख कर यही रख लेते हैं 5/2, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। तो चलो r की वैल्यू को रख देते हैं 5/2। सो आगे क्या है h। सो h की वैल्यू है मेरे पास हाइट किसकी, सिलेंडर की, ये है 9। सो ये आएगा h की वैल्यू 9 है, प्लस 2 इंटू r की वैल्यू है 5/2। तो ये कितना आएगा, अभी देखो ये 2 से 2 तो कटिंग हुआ,
तो ये आया 22 को 5 से करोगे तो 110 आएगा और नीचे आया 7 और अंदर कितना आएगा ब्रैकेट के, ये 9 है और ये प्लस है, ये 2 से 2 कटिंग हुआ तो 5 बचा। तो हमारे पास क्या बनेगा, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा ना कैसे आया। ये 2 से 2 कटिंग कर दिया हमने, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110 और नीचे 7 है, ये मल्टीप्लाई और अंदर ब्रैकेट के ये 9 है, ये प्लस है, ये 2 से 2 यहाँ पर कटिंग हुआ तो 5 बचा। तो 110/7, ये 9 और 5 प्लस करेंगे तो 14 आएगा। देखा मैंने बोला था कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। सो ये आया 110 को 2 से करेंगे तो 220 mm²। सो ये हमारा आया कैप्सूल का सरफेस एरिया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छी तरह से देखना एक बार इसको दोबारा से। सो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। सो अभी हमारे क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को कंप्लीट करेंगे। सो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखो, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू।